योग साधना की कुछ प्रमुख तत्व और उसकी साधना की शक्ति, ये ग्रंथ चल रहा है बहुत दिनों से। आज का सेशन शुरू कर रहा हूँ मैं एकदम सुनिए। कलाकारों के बारे में लिख रहे, इसीलिए सोचो समझने की कोशिश करें। प्रायः प्रत्येक कलाकार के अंदर इसके अपवाद बहुत कम ही होते हैं। उसके प्राण में, भौतिक अंगों में कुछ न कुछ सामान्य जन्मसिद्ध भाव रहता है। उसे अपने श्रोताओं से अपने श्रोताओं से, समाज की वाहवाही से, मिथ्याभिमान के तृप्ति से अथवा प्रसिद्धि से प्राप्त होने वाली एक प्रकार की उत्तेजना की आवश्यकता होती है। परंतु वह यदि योगी होना चाहे और अपनी कला को मनुष्य की या अपने निजी अहंकार की सेवा में नहीं बल्कि भगवान की सेवा में लगाना चाहे तो ये सब बातें पूर्ण रूप से उसमें से निकल जानी चाहिए। यानी बहुत से कलाकार है, माता बुद्धे बड़े बड़े कलाकार है, जो उनके अंदर एक अहंकार होता है सामान्य जनों के। वो अहंकार की वजह से उन्होंने योगी नहीं बन सकते। योगी यानी भगवान से एक होना, ऐसा नहीं कर सकते वो लोग, क्योंकि उनके अंदर अहंकार है। मैं एक बड़ा आदमी हूँ, मेरी बहुत बड़ी विद्या आती है। और कलाकार में बहुत से लाइन खींचना, शिल्पकला करना, ऐसे बहुत चीजें है। उसमें से उसको अहंकार अगर है तो योगी नहीं बन सकता। और वो अहंकार छोड़ के अगर भगवान की समझ कर अगर वो कलाकार सीखता है, अपनी कला को ये करता है, परमात्मा का स्मरण करता है, ये उनके लिए है, ऐसा समझता है तो कलाकार भी योगी बन सकता है। हर एक काम करो लेकिन भगवान का स्मरण करो, भगवान के लिए जियो, समझा। अपनी जिंदगी जीते भगवान के लिए, लेकिन मनुष्य इस बात को, इस भावना को नहीं समझ सकता। प्रत्येक मनुष्य जीता एक दिन मर जाता। क्यों बाबा? तुम हमेशा जीना चाहते, जिंदा रहना चाहते, क्यों मर? किसी को भी प्रश्न करो, तुम हमेशा जिंदा रहना चाहते, जीना चाहते, मरते क्यों? मरना तो पड़ता था। फिर मरना पड़ता तो तुम क्या कर रहे? मरने के लिए कर रहे क्या सब? ऐसा प्रश्न तो मरने के लिए कर रहे क्या सब? बिल्डिंग बांधते, बच्चे पैदा करते, बीवी करते, बड़े बड़े तरक्कियां करते, नौकरियां करते, सब करते, मरने के लिए कर रहे हैं। हाँ, मरने के लिए नहीं, कोई जिंदगी जीना, कोई जिंदगी जीना, थोड़े दिन भी जीते, 50 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, किनके लिए जीते? क्यों जीते? मरने के लिए। आज तो मरना पड़ता। इसे सोचो, ये पहले सवाल करो कि भाई अपन जिंदा रहते हैं तो किनके लिए? भगवान के लिए। एक दिन अपने को अगर जाना है उसकी तरफ तो उसका स्मरण, उसका भावना रखना चाहिए। और उसकी भावना नहीं रखे, उसका स्मरण नहीं रखे, तुम्हारी जिंदगी बेकार है। एक दिन जाना है, ये याद रखना। रोज सुबह उठते पहले नमस्ते करना, भगवान एक दिन तुम्हारी तरफ आने का है, लेकिन मेरे को तेरा स्मरण रहना और हर एक काम मैं तेरे लिए करूँ। कुछ जो मेरे पेट में दिए हैं, जिसको तुम मेरा बच्चा, मेरी बेटी, मेरा लड़का बोलते, वो तुम्हारे कुछ नहीं होते। वो भगवान दिया, भगवान अपनी सृष्टि को बढ़ा रहा है। भगवान का समझो और हमेशा काम करो, ठीक टाइम पे काम करो, अपना काम बराबर अंजाम दो, उसमें ईमानदार रखो, बेबने मत रखो, समझे। इसी कर्मों से तुम योगी बन सकते और भगवान को जा सकते। इसमें सच्चाई अगर लाए तो बहुत बड़े बहादुर हो, एकदम जीवित चेतना का भगवान का राज्य ला सकते हैं। इसमें सच्चाई रखो। यही बात आज भारत के अंदर मार खाने की वजह से हर एक सेक्शन में झगड़े है, अपने अहंकार के कारण, और सिर्फ अहंकार के कारण। कानून से कायदे से भी नहीं चलता आदमी, उसमें सात्विक बनता है। गीता में भगवान बताया कि सात्विक बनो, नित्य सत्व साम, ऐसा बताया, नित्य सात्विक बनो और सात्विक करेगी चलो। सात्विक कर्म में तुम रजोगुणी कर्म करो, तमोगुणी कर्म करो। एक दिन पहले के सत्संग में बोला, रजोगुण तमोगुण में भी एक न्याय और एक विचार होना चाहिए। एक न्याय और विचार अगर तमोगुण रजोगुण में नहीं है तो वो कर्म आपका योग का काम का नहीं। अर्जुन ने युद्ध किया लेकिन न्याय था, समझे, न्याय से किया, उसमें अन्याय नहीं घुसा, समझे, अन्याय घुसा नहीं उसमें, जिससे वो कर्म भगवान का अर्पण होती। ऐसे ऐश्वर्य के चलो तो क्या होता, वो कर्म तुमको योग की तरफ ले जाते। कर्म का फल जो है भगवान बताते, कर्म के फल को मत चाहो। मत चाहो का मतलब नहीं, अगर फल तुम्हारे ऊपर आके गिरा उसको फेंक दो, ऐसा उसका मतलब नहीं। उसको तुम भोग लो कर्म को, लेकिन अनासक्त बुद्धि से भोगो, उसमें ललचाओ मत, बहुत अच्छा मेरा फायदा होगा, खुशी मत मानो, खुशी तब मानो
कि उस कर्म का फल तुमको भगवान मिले। वो कर्म का फल तुम जो रोज कर्म कर, तुम कभी रात को देखे क्या भगवान आज कितने मतलब दर्शन दिए, कब कब मेरे को मिले, मैं ध्यान लगा क्या है, योगी नहीं कर तो क्या करे, कर्म में कितना फायदा हुआ, कितने पैसे आए, ये एक से मतलब क्या हुआ, तुम कर्म जो है पैसे के लिए कर रहे, फायदे के लिए कर रहे, तुम कर्म जो पैसे के लिए और फायदे के लिए कर रहे, वो तुम्हारा कर्म योग नहीं बनता। तुम कर्म फल के लिए कर रहे हो, तुम फल में आसक्त होते हो, तुम फल को भोगते हो, तुम बराबर योगी नहीं होते, एक साधारण कर्मी बन जाते। समझे ना, इसमें टाइम नहीं है, ये बात नहीं। श्री हिंदू के युग में ऐसा कोई कह नहीं सकता कि मेरे को टाइम नहीं है भगवान कर जाने के लिए, ऐसा कह नहीं सकता। क्यों कि उन्होंने एक ऐसी युक्ति और ऐसी बुद्धि दी, भगवान जैसा करते। तुम हर एक काम करो, कुछ भी करो, कोई बात नहीं, कोई कर्म करो, लेकिन उसमें न्याय होना, एक तरीका होना। उसमें न्याय और एक तरीका अगर है और वो भगवान का नाम देते हो, काम करो, अंदर भगवान का नाम लो और काम करो, वो भगवान को अर्पण करो, भगवान मिलना इसलिए मैं कर रहा हूँ, ऐसा समझ कर करो, ऐसी भावना रख के करो, तो क्या होता है, वो कर्म योग बनता है। अर्जुन ने कुछ अभिषेक और जप माला लेके जब नहीं किया युद्ध के अंदर, भगवान का नाम दिया और अपने धनुष बाण को छोड़ते रहा, और मैं परमात्मा को पूछते रहा, काम करते रहा। उन्होंने कुछ किया क्या, अभिषेक करना, तुलसी माला जपना किया नहीं, भगवान ने बताया, भगवान ने आदेश दिया, काम किया। वो योगी है, इसलिए इसी उसको बता, वो योग किया। हम लोग क्या कर रहे, कर्म तो कर रहे, हम योग नहीं कर। समझे क्या, ये भावना को याद रखो, ये भावना तुमको कोई भी नहीं देगा, याद रखो। एक गीता देती है, एक श्रीरंग आश्रम के लोग स्पष्ट कहते कि तुम्हारा कर्म योग बने। कब बनेगा, हर सेकंड हर मिनट नाम लो, तुम उसके लिए जी रहे हो, बस इतना याद रखो। वो कुछ फतरी लाना नहीं, कुछ तुमको गड़ा पर से कुछ नालियां खोदना नहीं है, इसमें कोई मेहनत नहीं, भाव है, भाव और प्रेम रखे, वो कर्म तुम्हारा किधर ले, भगवान से तुमको एक कर ले। पक्की बात समझो, तुम्हारा भावना भगवान, भाव और भक्ति को ले। खाना खाते हो, भगवान के लिए खाता हो समझो, मैं मेरे लिए खा लो, मेरे को पेट खोलना, पेट वर्ष में जिंदा रहता सब मर जाता, तो क्या जिंदा रह के क्या करते, जिसने जिंदा रखा है, जिसका जीव अंदर है, उसके लिए तुम क्या करते, कुछ नहीं। ये भगवान गीता में साफ बताया, बाबा मैं आनंद दे देते, बुद्धि में मैं देता हूँ, इंद्रियों में मन मैं हूँ, अन्नमय पहुंचाता हूँ। कितनी बातें गीता के अंदर साफ साफ कहे कि अपने कानों में नहीं घुसा, अपने कानों में घुसा, अपने कुछ दिमाग में स्थिर और शास्त्र नहीं रख रहे, इससे क्या होता, कर्म करता है आदमी, क्योंकि योगी नहीं बनता। पांच तुम्हारे कर्म करने में जो भावना है वो मार खा रही, इसलिए यहाँ पर कलाकार भी क्या है, कलाकार बहुत अपवादात्मक कलाकार, उसकी बात में बहुत दुर्गुण है। अच्छे अच्छे कविता बनाने, अच्छे अच्छे गाने गाने वाले, अच्छे अच्छे संगीत वगैरह करने वाले, ड्राइंग खींचने वाले, ये मकानात बना रहे, सब तो कलाकारी है। फिर वो क्या दुर्गुण रहता, आप पीना खाना सीख लेते, खूब निशे में रहते, तो डंडीबाजी करना, वो करना, सब बेकार, न्याय नहीं, इसलिए कुछ नहीं, आप शत्रु हो जाते। वो उनका मतलब क्या, कर्म योगी नहीं, कुछ भी गड़बड़ी का कर्म करे, इस कर्म की वजह से वो भगवान को पाने के बजाय नर्क पे चले जाते, नर्क का मतलब प्राण मंडल में चले जाते। तो ऐसा करना कर्म का योग नहीं होता। कर्म का योग करने के लिए तुम अगर चाहते हैं तो निरंतर अहंकार की सेवा में मत लगा, बल्कि भगवान की सेवा में लगाना चाहे तो ये सब बातें पूर्ण रूप से उसमें से निकल जानी चाहिए। समझो बेलदार है, अरे बेलदारी काम बेलदार करता है और स्मरण करता है भगवान का, और काम टाइम क्या करता है, जितना टाइम से निकल जाता है, ईमानदार से काम करता, अपना वेतन दे देता है। कोई भगवान का नाम, भगवान के जीवन समझ गया अपनी भावना, तो योगे के साथ करने की बुद्धि भी नहीं होती, करेगा भी नहीं, किसके साथ करे, जी रहा हो भगवान के लिए, भगवान मिलने के लिए जी रहा, उसको तो उसको जो कुछ फीस है उसकी बेलदारी के, जो कुछ मजूरी है उसमें मिल जाती, तो भगवान का भाव रखने से उसमें आना शक्ति आती, वो फीस रहता, ललचाता नहीं, वो योगी बन सकता है। बहुत बेलदार, हर एक मनुष्य, हर एक काम करने वाला, कर्म करने वाला मनुष्य योगी बन सकता है, लेकिन कब बन सकता है, तुम भगवान के लिए कर रहे क्या, भगवान मिलना, भगवान के लिए जिंदा रह रहा हूँ, भगवान मिलना, ये भावना है क्या, नहीं है। वो बेलदार में जितनी मजदूरी ज्यादा मिले उतना
जितना हम छोटापन से काम करके इतने दिन ढकेला उतना दिन बहुत अच्छा। ये क्या हुई? बेईमानी होगी। जब बेईमानी होगी वो भगवान के लिए जी रहा नहीं, अपने अपना काम बराबर नहीं कर रहा और भगवान का नाम नहीं ले रहा है, वो भगवान से डरता नहीं, बल्कि अपनी होशियारी अपनी चालाकी से खूब दौलत कमाना चाहता। दौलत करके सुख के लिए कमाना, खूब मेहनत करके सुख होना, उसको सुख शांति मिलेगी और उसके हाथ पैर गिर गया और कुछ हार्ट अटैक आ गया और कुछ आ गया तो चला रास्ता पर। एक तो जाना ही किसी हिल से, तब क्या भावना ले देखे जाएगा वो, अरे मैं इतना कमाया, खा भी नहीं सका, बाल बच्चे मेरे बराबर नहीं, क्या करती क्या है, इसके अमाल अच्छे तो बाल बच्चे में क्या चलेगी, फिक्र में मर जाता, इधर वासना रख के मर जाता, तो उसका दूसरा जन्म पशु पक्षियों का भी हो जाता। वो जैसा भाव रखा ना उस तरह से उसको पैदा होना पड़ता है। ये बातें बहुत गहरी है और स्पष्ट है। गहरे क्यों है आदमी नहीं समझ सकता, स्पष्ट क्यों है, देने वाले की बहुत जल्दी साफ साफ है। वह नहाने का नहीं, धोने का नहीं, पूजा का माला नहीं, कुछ नहीं, भावना बदल देना है और शांति का न्याय नीति का चलना है। उससे तुमको जो मिलता है वो तुम्हारी दौलत है, वही तुम्हारा स्वर्ग है और तुम बरोबर भगवान को प्राप्त करते थे। तुम्हारा मन गड़बड़ नहीं करता, ध्यान लगाते मन स्थिर शांत हो जाता। समझे? तुम देखो इस पर उदाहरण दो, एक दो चार आदमी को खत्म करके आके ध्यान को बैठ जाओ, भगवान को भगवान का ध्यान लगा लगेगा ध्यान। ये मार दिए दो चार आदमी को मत आए, तो दूसरे आदमी को मार देने, एक ही आदमी को मार के आके बढ़ जाओ, ध्यान रखता नहीं, क्यों नहीं रखता? तुम्हारी प्रकृति खुद वैसा अन्याय और तरीके को नहीं चाहती है। ये बात तो तुम नहीं समझ रहे, अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करो। भगवान जो गीता में बताया, बड़ी मजे की बात होती है, उधर आप ख्याल नहीं करते। कोई तुम एक आदमी की बजाय दो आदमी को दान दो, अपने ऋण से संतोष दान को आके बढ़ जाओ, वो खटकेगा क्या? तुम इतना दान करा, इतना ये करा, पैसा खटकेगा, अगर खटकेगा उसका अहंकार पकड़े, वो तुम्हारा तुम ज्ञान नहीं है, कम है ज्ञान। वो दान करके 4-10 रुपये दान करके 1 रुपया सबको ध्यान करो, कोई 10 आदमी को 2-2 थप्पड़ मार के और खाली उल्टापन करो, आके ध्यान करते बैठो, तुम्हारे विक्षोभ पैदा होता या शांत रहता? कब दिल तुम्हारा शांत रहता तो सोचो, दान करो या दान भी मत करो, खत्म भी मत करो, शांत बैठ के ध्यान, वैसा भी चल। क्योंकि मनुष्य ऐसा नहीं करता, मनुष्य बड़ा मूर्ख बन गया है। माता बोलते मनुष्य इतना खड्डे के तरफ जाने के लिए कगार पर खड़ा हुआ है, तब खड्डे में गिर जाता, उसकी गाड़ी पता नहीं, उसका उसकी पता। अपने मन को अपने बुद्धि को हमेशा विक्षोभ में रहता, चक्कर में रहता हमेशा। वो चक्कर में रहना क्या है? भगवान से दूर हट जाना। भगवान ये नहीं बता रहे मेरे को मिठाई लाओ, फिर लाओ, बड़ी बड़ी दौलत दो, मेरे लिए बड़ा मंदिर बनो, सोने का मंदिर बनो, मैं बड़ा खुश करता, सब गलत बात है। वो सब तुम्हारे बुद्धि की गड़बड़ियां हैं। तुमको भगवान दिया तो तुम बनाओ, तो मत बनाओ, तुम्हारी इच्छा है। क्योंकि जो अंदर बैठा तुमको जिंदा रख रहा है, उसको पाओ तो सही। वो किस तरह से है, कैसा रहता है, कहाँ रहता है, क्या कैसी श्वास चला था, हम भूल जाते हैं, श्वास चलते रहता है। वो श्वास भी हमें दे रहे क्या मुद्दाम जान? उसे बीवी को बच्चों को बोलते हमारा फलाना काम नहीं करते, ऐसा तो होता क्या? बहुत मेहनत करके आते वो करते, तुम टाइम पे खाना नहीं पकाते हो, ठीक है? तुम गुस्सा बोलते, 2-3 दिन लड़ते भी, ठीक। क्यों रात दिन सोचता तो तुम्हारा सांस तुमको पूछता नहीं, कुछ भी नहीं, तुम सो जाओ, कुछ भी करो, पाप करो, पुण्य करो, और अंदर बेचारा जीवात्मा बराबर तुम्हारे सांस को बराबर खींचता छोड़ा, तुम्हारा शरीर का विकास कर रहा, बचपन से लेकर नौजवान तक। ये सब ने करा, उन्हें तुमसे क्या मांगा? मैं बहुत मेहनत करो, तुमको बचा लो, मेरे पुस्तक भी देव घंटे पैसे कुछ भी दो, मेरे पास भी डोनेशन देना पड़ता था और 10 साल बढ़ा, ऐसा कुछ बोल रहा है क्या? कुछ नहीं बोल रहा। अपन जो सोचते नहीं उस बात, अपने इतने मूर्ख बने हुए हैं, उसका पता नहीं अपने को, अपने आदमी कितनी मूर्खता। भगवान तो मनुष्य जन्म दिया, करके दया दयालु ने मानुष जन्म दिया, बंदा ना भजन करे तो भगवान क्या करे? ऐसा नहीं करना, अपना उसमें कल्याण है, अपन अपना उद्धार उसमें है जब अपन अपने आप को जान लेते हैं। जब अपने आप को जान लो और अपना ये शरीर भाग है, प्राण एक भाग है, मन एक भाग है, बुद्धि एक भाग है, आत्मा अपना स्वरूप है, उसका राजा कौन है? बादशाह परम पुरुषोत्तम है। गीता में लिखते उत्तम पुरुष मैं हूँ, क्षर पुरुष अक्षर पुरुष 2 पुरुष इस श्लोक में रहते हैं, और अन्य पुरुष जो पुरुषोत्तम है वो मैं हूँ। इन दोनों को धारण करता हूँ और इस गाड़ी को चला रहा हूँ संसार।
स्पष्ट बोलते हो। ये सनातन ज्ञान, शाश्वत ज्ञान भगवान अर्जुन को बताए और उसको अपन सोचते नहीं, उसके ऊपर समझते नहीं, उसको भावना में रखे चलते नहीं। यही कमी है हिंदुस्तान के अंदर और कुछ नहीं। बाकी बहुत सी चीजें है, गड़बड़ियां बहुत है। इसको अगर कोई समझ के चला वो भाग्यवान समझना। कर्म के लिए रोक रहे, कर्म करो बोलती है गीता, आग्रह करती कर्म के ऊपर, लेकिन सत्य गुण में रहते हुए न्याय और रीति को समझते हुए करो तो बहुत मजा आए। जब तुम्हें अत्यंत भौतिक वस्तुओं के साथ व्यवहार करना हो तो फिर उनके विषय में तुम्हें एक कार्यक्रम निश्चित कर लेना चाहिए, अन्यथा सब कुछ अस्त व्यस्तता और गोलमाल का समुद्र बन जाता है। जब तक मनुष्य पर्याप्त रूप में विकसित होकर इस योग्य नहीं बन जाते कि वे किसी नियम के बिना ही भौतिक वस्तुओं के साथ उचित ढंग से व्यवहार कर सके, तब तक उनकी व्यवस्था के लिए भी सुनिश्चित नियम कानून बना लेना चाहिए। किसके लिए बाबा? सुख मिलना, शांति मिलना, इसके लिए सब उपाय है। एक नियम बना लो, एक कानून बना लो, उस तरह से चलो। नहीं, आदमी वैसा नहीं करता, मनमानी चलता, परंतु अंतर विकास और साधना से संबंध रखने वाले विषयों में पूर्ण ब्यौरे के साथ कोई सुनिश्चित योजना बना लेना और यह कहना असंभव है कि प्रत्येक बात में इस जगह उस जगह ठहरना होगा, इसी ढंग से इसी लाइन पर और किसी दूसरी पर नहीं चलना होगा, ऐसा जरा कहना जरा गड़बड़। ऐसी चलो, वैसे कट्टर नियंत्रण को बना के देना मुश्किल है मानो। वो देखना है भाई, तुम ध्यान 4 बजे करो, तब पूर्व 5 बजे। किसी आदमी को पेट दर्द है, वो बड़ों ने पेट दर्द का जब कम रहता तुम तब ध्यान करो, शांति के साथ ध्यान करो, ऐसा बोलना पड़ता जब उसके पेट में दर्द कम रहता। समझा? एक चीज है, संकट जब उसको आते, टाइम जब उसको नहीं मिलता और दूसरे काम नहीं मिलता, तब भगवान का नाम लीजिए, कर्म करो। भगवान चाहता है तुम पर दया करता है, तुम्हारी भक्ति और प्रेम भगवान के ऊपर है, तो भगवान उस ध्यान के अंदर तुम्हारे, उस कर्म के अंदर ही तुमको ध्यान क्या है सिखा देता है। तुमको ध्यान लगना से प्रारंभ हो जाता। भगवान कहाँ रहते? तुम्हारी एकाग्रता के अंदर के भावना में। तुम्हारी एकाग्रता जितने बढ़ जाएगी, शांत हो जाएंगे, उतने अंदर अंदर तुम चल जाओगे और हृदय में है भगवान एकाग्र। ये बात समझना साधारण बुद्धि के लिए बहुत कठिन है, लेकिन सत्संग में और सत्संग क्या ऐसे कुछ पुस्तक के पढ़ा तो आदमी समझना शुरू करता और अंदर जाके अनुभव करता है, उसी के अंदर रहता है भगवान, और कहीं नहीं। तो समझना चाहिए और उसको भगवान की जरूरत नहीं, जिन्हें तो वहाँ कोई आग्रह नहीं। इससे सबके लिए एक ही नियम नहीं बताते, तुम जैसा तुमको चाहते नियम लगा लो, कोई बात। कठोर नियम से तुम चलो, ऐसा हमारा बोलना नहीं है बोलते, समझे? और कठोर हो जाएंगे कि कुछ भी करना संभव नहीं होगा। उस अवस्था में कोई भी सच्ची और फलदायी प्रगति नहीं हो सकती। प्रत्येक चीज आंतरिक अवस्था पर निर्भर करती है और बाहरी अवस्था भीतरी अवस्था को प्रकट करने या निश्चित करने के लिए और उसे सक्रिय तथा फलोत्पादक बनाने के लिए केवल एक साधन और एक सहायक के रूप में ही उपयोगी होती है। अगर तुम अपने रत्तुष को सबसे ऊपर रखकर और अथवा उसके साथ सच्चा आंतरिक स्पर्श बनाए रखकर कोई काम करो या कोई बात कहो तो वह सब बहुत फलोत्पादक होगा। अगर तुम क्या करे या रत्तुष जो हृदय में रहने वाला, उस हृदय में रहने वाले रत्तुष के साथ तुम अगर एक हो जाओ, रोज अभ्यास करो, और तुम्हारा रत्तुष तुमको मिल जाएगा। गीता ये कहती है, कई बार मैं हर सत्संग में कहता हूँ, लेकिन किसी के समझ में आता, किसी के नहीं आता। गीता कहती है एक ही लाइन में, यानी ईश्वरी, फिर के बाद प्राण के बाद मन है तुम्हारे पास, उसके बाद बुद्धि है, बुद्धि के परे एक आत्मा है। शरीर के अंदर इंद्रिया कुछ है, क्या इंद्रिया? आँख से देखते हो, इंद्रिया है, कान से सुनते हो, नाक से सूंघते हो, रमन से दांतों से खाते पीते हो, स्पर्श शक्ति हो जो पंच तन्मात्र जिसको बोलते, तन को लगे हुए जो मात्रे हैं तुम्हारे अंदर, जो इंद्रिया है उसको तन्मात्र के तन से लगे हुए, तो उस तन्मात्रों के अंदर कैसी शक्ति है? सुनने की शक्ति है, सूंघने की है, देखने की है, चखने की शक्ति है, स्पर्श शक्ति है, गर्भ और गर्भ।
ये शक्तियाँ सब एक जगह हो जाए। भगवान का 5, भगवान को देखना, भगवान की बात सुनना, भगवान को परिचय से करना, वो सब तुम्हारे अंदर ही भगवान है। जो एकाग्र हो जाओ तो तुम्हारे जो ये विचारों का जो पर्दा है तुम्हारे अंदर, हमेशा जो विचार आते रहते गलत विचार, भगवान को छोड़ के जो जो विचार आते वो सब गलत है। वो विचारों को जब तुम छोड़ देंगे, साक्षी बन जाएंगे, तुमको ईजी भगवान तुम्हारे सामने न रहा, बिल्कुल भगवान है। तुमको ऐसे न रहा, तुम खुद समझ जाएंगे ये भगवान, ये मेरा आत्मा, ये मैं ही हूँ, और बोलने की जरूरत नहीं है, तुम ये बराबर होगी, ये मैं। देखो बुद्धि विकसित हो गई, ज्ञान विकसित होगा तो आदमी बहुत जल्दी चीजों को पहचानता है। अपने अंदर एक ऐसी चेतना है जो विकास होते होते आदमी उसको पहचानना शुरू करे, उसको ज्ञान होना शुरू। छोटे बच्चों को तुम देखो, मैं कई बार इसको बोल चुका हूँ, फिर भी उदाहरण दे रहा हूँ। छोटे बच्चों को देखो, तुम शेर दो थोड़ा सा, उसके मुंह को लगाओ, वो बड़े मजे में खा जाएगा। वो क्या है पूछे तो बोल नहीं सकेगा, ये उसकी चेतना, ये पहचान थी, ये कोई सुखकर चीज है, ये कुछ तो मेरे को अच्छी चीज दी, इसको मैं खा जाएगा। फिर एक होशियार बच्चा जो होता है फिर जबान खोलेगा, फिर खिला खाएगा। तो चेतना उसको क्या देती है, प्रेरणा देती है अच्छी चीजें। वो करेले का जरा रस के लगाओ, मुँह चेहरा बिंदा कर देगा। वो कौन का तुम्हारे अंदर एक चेतना है, जो चेतना पहचान के वो काम करता है। ऐसा फिर कैसा पहचान, उसको बोला गया है करेला बहुत कड़वा है, यह अनुभव है। ऐसा जब तुम एकाग्र हो जाओ, एक रास्ता है उसका वैसा पहचाने, एकाग्र हो जाओ और बिल्कुल एकाग्र हो जाओ। भगवान क्या चीज है, और उसका नाम है तो रूप होगा, रूप है तो गुण होगा, ऐसा समझो। और उसका नाम क्या बस वो है ना, अगर है तो धीरे तुम्हारे अंदर तुमको टच देगा। तो कहाँ है, कैसा टच देता, हर जगह है, हर जगह है, हमारे अंदर है, मिलता कैसा। तुम उसके अंदर जाना नहीं चाह रहे। बहुत बड़ा महासागर है, तुम उसके किनारे जाओ, 3 चौथे सब पानी है, पानी उसके पास जा रहे, उसके अंदर जाना नहीं चाह रहे। तुमको सागर का स्पर्श होगा, वैसा तुम्हारे अंदर ही है, लेकिन तुम उसको स्पर्श करने के लिए लालच हो गया, उसको देखने के लिए, उसको समझने के लिए तुम शांत और स्थिर रहते नहीं। एक सेकंड भी नहीं होता, एक विचार आ जाता तुम्हारे ऊपर, क्या ऐसा ऐसा है, क्या मिनट होगा हमारा 10 मिनट, आप तो 5 मिनट का ध्यान लगाना चाहते, 5 मिनट में लगे, ध्यान तो नहीं लगा, दूसरे से विचार आ रहे, आज ध्यान नहीं लगा होगा और नहीं ध्यान कर, कितने विचार आ गए। ऐसे विचारों के चक्कर में हमारी बुद्धि, हमारी चेतना घूमते रहती, और उसको हम बड़े नाश के साथ ये बोलते कि मेरा मन, तुम्हारे घर का मट्टी का मन है, तुम्हारी एक बात भी नहीं सुनता, एक सेकंड के लिए तुम चुपट हो तो नहीं, तुम्हारा मन कहाँ हो, तुम्हारे प्राण कहाँ है, तुम्हारी वासना है प्राणों में भरता, खाने में पीने में सब में ललचा रहा, तुम्हारे प्राण कब है वो, तुम्हारे शरीर से रोग तुम नहीं हटा सकते, रोगों को निकल जाओ तो नहीं निकल जाता, वो तुम्हारा शरीर कहाँ है, वो उसके ऊपर सबका कब्जा है। तुम गफलत में जी रहे जिंदगी को, किन किन का कब्जा है वो समझते भी नहीं। आदमियों को कितने बीमारी आते हैं आदमी को, सोचो कितने लोगों में इसका कब्जा है। तो दांतों को कीड़ा लग जाता, पागल बीमारी आती, डॉक्टर पर जाके दवा, क्यों दांत तुम्हारे है ना, कैलकुलेट तुम्हारे ऐसी कौन सी चीज है जो उसके ऊपर सत्ता रखी है कि तुम्हारा आत्मा अमर अंदर बैठा, उसको कुछ रोग होता नहीं, जाता नहीं, उसको तुम चाहते नहीं कभी। वहाँ का सुख कैसा है, वहाँ कैसी शांति है, थोड़ा टच देकर देखो शांति, लेकिन जब समझ में आता तो उसी में रहने के लिए सोचो, तो उसके बाद में कहीं बहुत दिनों के बाद, बहुत देर के बाद, बहुत समय के बाद जब तुम्हारे समझ में आता कि शरीर में और प्राणों में, मन में उसकी शक्ति कैसी बहा के लाना चाहिए, वो मालिक के हुक्म से कैसा शरीर प्राण को शुद्ध बनाना चाहिए, वो बात की बात है। कि पहले तुम ये सोचो कि तुम शरीर प्राण मन नहीं हो, तुम एक जीवात्मा हो भगवान के, और वो तुम्हारे संस्कार पूरे लेकर के चले जाता है इसमें से, और दूसरे शरीर में फिट हो जाता हूँ। वो संस्कार के अनुसार जैसी तुम्हारे आदमी ने अच्छे बुरे उसको लेकर चल देता हूँ।
ये बात कितनी बार अपने हिंदू धर्म या शास्त्रों में बोला जाता है। कोई कोई ऋषि मुनि शास्त्र गुरु आचार्य आए, हर एक मनुष्य उसको सुनता, कोई एक उसको पाले। गीता भी कहती है मनुष्य नाम तो हजारों लोगों में एक आदमी प्रयत्न उसका करता और वो मुझे पालिता भगवान को। जब पाता है तो उसका जन्म सफल हो गया। वो क्या करता है, अपने जन्मांतर बहुत उद्धार होता है। जन्म से बंद नहीं होते, जन्म में आता है वो, लेकिन गलत काम नहीं करता। वो अपने ज्ञान पूर्वक व्यवहार करता है, ज्ञान से चलता है। ऐसी चीजें वो चाहे तो आता है, उसकी मर्जी, चाहे तो नहीं भी आता। ऐसा ये सोचना असल में हम है कौन और किसके लिए जी रहे। अरे हमारे साथ सोच के चले तो हमारा रत्पुरुष हमको मिल जाता है। जो हृदय में बढ़ता है ना उसका नाम रत्पुरुष। वो रत्पुरुष मिल जाने के बाद वो क्या कहता है उसका सुनो बोल, उसी बात। क्योंकि बुद्धि के परे वाला मन से भी बुद्धि ज्यादा मानते ना तुम, शरीर से भी तुम प्राणों को ज्यादा असल मानते ना। प्राण नहीं करे तो शरीर कुछ नहीं। मन अगर विचार नहीं करा, मन दीवाना माइंड खराब होगा, तुम क्या बुद्धि खराब होगी, मनुष्य नहीं है। प्राण रहता, शरीर रहता, लिखा पड़ा हुआ है सब, वो ऐसे पड़ा हुआ तो ये उसके दिमाग पर असर होगा। डॉक्टर साहब को ले जाए बता क्या रहता है, क्या हुआ ये डॉक्टर साहब को होता क्या 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 देते हैं डॉक्टर साहब, तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है, क्या होगा बोलते खुद दिमाग खराब है। डॉक्टर साहब को तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मैं क्या देते उड़ा दे, क्यों ऐसा करता? उसके पास क्या नहीं, सब है, इसी एक से एक बड़े है, उसके परे आत्मा है। वो आत्मा तो कितना लायक हो, हम नहीं चाहते उसको, छोड़ दे रहे, उसी के बल पे जी रहे, फिर उसी को छोड़ दे रहे। तो सोचो होते ना, अगर तुम अपने रहतुष को सबसे ऊपर रखकर अथवा उसके साथ सच्चा अंतिम स्पर्श बनाए रखकर कोई काम करो या कोई बात कहो तो वो सच बहुत फलोत्पादक होता है। वो क्या, वह सब बहुत फलोत्पादक होता है। उसके पास स्पर्श लो, उसके स्पर्श में रहकर तुम कोई बात करो, वो बात बराबर ठीक नहीं करती और सही नहीं करती और सच हो जाता है कि उसके अंदर आसरा था। समझे क्या? माता जी बता रहे कि ऐसा हरे के पास है, उन्होंने बोले कि तुम पहले शुद्ध हो जाओ और एकाग्रता से चलो, तो फिर देखो उन्होंने किधर ले जाता आपको। अगर तुम मन के द्वारा या प्राण के द्वारा या किसी गलत या मिश्रित वातावरण के साथ उसी कार्य को करो या उसी बात को कहो तो वह सब एकदम व्यर्थ हो जाए। देखो वही बात तुम कहो व्यर्थ हो जाए। समझा? यहाँ पर यह बताया माता जी तो उसका स्पर्श बहुत बड़ा है, उसका उसकी शक्ति बहती है। क्यों बहती नहीं समझ। शत्रु सूर्य के हम पाँव पड़ते, संतों लोगों पाँव पड़ते, क्यों पड़ती? कुछ समझ से क्या, इतना साधा मोटे बातों में सब भगवान सूर्य के ऊपर कृपा है, पाँव पड़ते। माता जी कुंजी खोल, वो अपने आत्मा से और परमात्मा से एक रहता है। परमात्मा उसका आत्मा परमात्मा पर दौड़ा हुआ रहता है और बार बार भगवान का याद करता है, भगवान का स्पर्श रहता है, अपने आत्मा का स्पर्श रहता है और कोई बात कहता है तो वो बात बराबर हो जाए। लेकिन वो न्याय नीति का मनुष्य जाना शांति के साथ ही एक बहुत अन्याय किया हुआ आदमी गया तो उसके मन में हो, बुद्धि में हो, वो बात नहीं बहेगी। संतुष्ट होना, इसे संतुष्ट जाना। ये गीता में कहे कि संतुष्ट होने के लिए उनके लिए अपन कर्म कैसे करना, अपने कर्म अपने अमल बहुत अच्छे होना, बदनीति के नहीं होना जब तक मनुष्य आगे बढ़ता है। और बदनीति के उसके कर्म रहे उसको आशीर्वाद नहीं मिलेगा, वो स्पर्श शक्ति उसको काम नहीं करेगी। तुम इलायची खाए और बात करे लोगों से, वो बेचारा इलायची खाए, कोई दूसरों को भी जाता कि नहीं जाता, फिर खाएंगे उसके बाद फिर उसके ऊपर कुल्ली खरीदता, फिर एक प्याज खा ली, फिर बात में पैकअप हो जाएगा, प्याज खा जाएगा। इस तरह से स्पर्श लोग हम शत्रु बोलते, शत्रु क्या है? तुम्हारे अंदर का जो सत्य पुरुष है उसके साथ तुम्हारे बुद्धि का या मन का टच रहना हमेशा कभी कभी भी करते करते हमेशा हो जाएगा। इसे अपने हिंदू धर्म में क्या है, हिंदू के इतिहास में सत्पुरुषों का दर्शन करो, उनको नमस्कार करो, उनका स्पर्श लो। क्यों?
वो उसमें रहते बोल। और सही बोलता हूँ कि जो अपने सत्पुरुष और भगवान से हमेशा एक रहता वही सच्चा सत्पुरुष है। सत्पुरुष क्या? सत्य से एक रहने वाला, जिसकी चेतना सत्य से एक रहती है उसको सत्पुरुष कहना। स्पष्ट बात यह है, समझे क्या नहीं? जिसकी चेतना जैसा चेत है मीठा मीठा होगा व्यवहार, समझे? ऐसे जिसकी चेतना भगवान का टच रहती है और बार बार टच रहती है, बार बार स्मरण करता है, उसका नाम सत्पुरुष है। और न्याय को नहीं चाहता, न्याय को चाहता है और भगवान के लिए जिंदा रहता है, जीता है, उसका नाम सत्पुरुष है। समझे ना? वो अपने लिए नहीं जीता, भगवान के लिए जीता। भगवान के क्यों जगत में सबका कल्याण सुख करने एक माध्यम हो, एक माध्यम से भी काम करते, डायरेक्ट भी काम करते, समझे क्या? जैसे अपने पास एक है, एक माध्यम क्या है? वो खंबे है, वायर है, स्विच है, सब बराबर रेडी है तो सब ऐसे आगे लगे। एक माध्यम से काम करता है, बहुत बड़ी चीजें हैं ये। तुम करने लगे और समझ में आ जाता है। जब मेरा आदमी करता है ना तो समझ में कुछ भी जाता। इसके ऊपर तुम हजारों ग्रंथ हो गए, आज हजारों ऋषि मुनियां बात करें, गीता ही कहती, और हजार इसी आत्मा के बारे में बातचीत कर तो ये कहती है गीता और श्री माता बोलते, हजारों लोग आश्चर्य से सुनते हैं ये कैसा होगा। आश्चर्य से आत्मा का ढूंढते हैं, उसमें लाखों लाखों लोगों में से एक हाथ को आत्मा मिलता है और उसका दर्शन होता है और उसका टच लेकर उन्होंने चलता है। ये चीज जब तक कि करता नहीं, अनुभव होता नहीं, आदमी को कुछ नहीं मालूम। जैसा बच्चों को मीठा मालूम हो, जब ठेटा दिए उसको मीठा मालूम हो, उसके अंदर एक चेतना है जो मीठी और कड़वी वो पहचानता है। तुम ये बोल सकते हैं तो सामान और बढ़ने का है, उसमें मीठा आता नहीं, समझ में है, ऐसा बोल सकते। एक चेतना ऐसी है तो सब कुछ जानती है कि उसका विकास करना है। विकास करते जब अंदर के आत्मा का टच लोगे ना तो बहुत तुमको सत्पुरुष बन जाए। सत्पुरुष का मतलब ये है कि तुम बन, तुम अरे ऐसा सत्पुरुष बन। अच्छा, हम एक सवाल करते इसका सोचते क्या? तुम लोग नहीं सोचेंगे, सोचे तो बच्चे थे छोटे, माँ के पेट में से आज पेट में से निकलते कितने थे, धीरे धीरे बढ़ते गए। और कोई बोला कि माँ के पेट में इतना बढ़ विकास हुआ। कैसा विकास हुआ? विकास होते होते जैसा ऐसा उसके साथ ही चेतना भी विकास होती, जिससे शब्द होते आध्यात्मिक विकास हुआ। तो जीवात्मा का विकास होते होते परमात्मा से एक होता और परमात्मा की जो दौलत है, शांति, आनंद, सुख, व्यापकता, समझे ना? पहचानने की, हर बात को पहचानने की शक्ति, हर चीज को करने की शक्ति, ये सारी चीजें उसके अंदर धीरे धीरे जैसा अभ्यास करेगा, जैसा उधर जाएगा वैसा उसके अंदर उतरते रहते। उसकी दौलत, उसका अधिकारी होता है वो सत्पुरुष। ये चीजें अपन नहीं समझने की वजह से भागते रहते सत्पुरुष पर। भागते रह के क्या करते मालूम? बस वही मांगते हैं जैसे बने, तुम कितने आनंद में, कितने सुख में है आप, कितना मजे में, वो मजा हमको देव ना प्रभु। ऐसा कोई बोलता है क्या सत्पुरुष के पास जाके? कभी नहीं बोलते। हमको बाल बच्चे होना, हमारे फायदा होना, दौलत, वो दौलत ज्यादा होना, हमारा दुश्मन से मर जाना, हम जो बोलते वही बात ऐसे होना, आप अच्छे रहो बुरे हो, ये सारी चीजें इतने बेढंगे है, वो सत्पुरुषों के मन से और बुद्धि से मेल ही नहीं खाता। इसलिए चक्र मारते था, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ और कहीं भी जाओ, सत्पुरुष के साथ जाओ, उन्होंने अपनी कठिनाई को लेकर वहां जाता। इसे हमारे माता जी क्या रखिए, पहले लिख लो दर्शन होना कि नहीं होना, और पत्र देखना, सोचना, पत्र कैसा देखना, उनसे खत पर से देखना, ये आदमी तैयार है क्या, एक सेकंड तो भी ठीक रहता है क्या? नहीं, झटकी देते नहीं रहता, नो परमिशन। उनका लिखे आया तो जाना, नहीं तो कुछ नहीं। जब परमिशन आ गया तो मैं बोलता हूँ हर आदमी को फायदा हुआ। क्यों उन्होंने समझा जिसकी ख्वाहिश वो दी, उन्होंने बोलते भाई तुम जो मांगे वो मिलता, तुम ख्वाहिश तुम्हारी एक रखेंगे यहाँ तो सोना तो कौन देगा। मैं बोलता अपने जितने लोग भी मेरे साथ मार्गदर्शन हुए आए हैं सबका फायदा हुआ, कुछ न कुछ उन्होंने समझा ना समझे, सबका फायदा हुआ। उन्होंने बात नहीं करते थे माता जी, या सुनो दो ही बात, पहले एक महीना पहले पत्र लिखा हूँ, पत्र लिखने के बाद जवाब आना यस या नो, जो आदमी वहां गया उनका सबका फायदा है, फायदा नहीं हुआ। और वो फायदे से फायदा नहीं उठाए ये लोग, इनका अज्ञान है। तो कहने का मतलब ये
शत्रु के पास जाते हैं तो थोड़ा शांत दिल लगता है। उनका एक सेकंड के लिए तुम्हारा तरफ देखना, बस एक सेकंड के लिए। माता तो ये लिखिए अपने पत्रों में, अगर मैं बालकनी दर्शन दे के जाए, मैं मुड़कर जब फिर अंदर जाती हूँ तब कोई आदमी ऋषि में टाइम होगा, ऋषा उसका आ रहा है, तो मेरे पीठ को भी अगर देख लिया तो उसका उद्धार करने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। वो आदमी मेरे सामने रहता है जो दर्शन को आ रहा है, जिसका नाम मालूम नहीं, गाँव मालूम नहीं, कुछ भी नहीं, वो मुझे, मैं उसको पहचान लेती हूँ। मेरा पीठ देख लिया, तड़प से आया, मेरा टाइम होगा, मैं अंदर चले जा रही हूँ, तभी उन्होंने दुख नहीं मानना। वो मेरा पीठ देख लिया ना, फिर चले गए तो कोई बात। यहाँ तक वो शर्त क्यों लगाए, वो आज सुनने के लिए जी, भगवान की मर्जी पूरा करना या दिव्य संकल्प को पूरा करना, उसके जी उनकी हयात में बराबर ऐसे करते थे। अभी तक कोई उनको सहायता मांगते तो सहायता नहीं, लेकिन उनके तरीके से चलना पड़ता। एक तरीका रहता है, हर एक का एक पद्धति रहती है, उस पद्धति से चलने से वो आदमी बराबर आगे बढ़ता है और भगवान को प्राप्त करेगा। भगवान को ऐसी बहुत बड़ी चीज नहीं है जो तुमको नहीं मिलेगा, या तुम्हारे पाप और पुण्य को डर के उन्हें छुप के बैठेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हम खुद उसको नहीं चाहते, ये बात पहले अपन समझना है कि हम खुद उसको ऐसा नहीं चाहते। अपन समझने के लिए हमको एक जन्म चल जाता, हाँ ऐसा कैसा होता समझेंगे, लेकिन खूब सत्संग करने के बाद समझ जाएंगे ये बात, जल्दी नहीं समझना। अंदर है तो क्या कहे यहाँ पर कि समुचित ढंग से करने के लिए साधक को समुचित चेतना के अंदर रहना होगा। किसी ऐसे से कैसा ध्यान पर प्रत्येक अवसर पर और प्रत्येक मुहूर्त में समुचित कार्य को समुचित ढंग से करने के लिए साधक को समुचित चेतना के अंदर रहना होगा, यानी उचित चेतना में रहना। और किसी ऐसे सुनिश्चित मनोनिर्मित नियम का अनुसरण करके वैसा कदापि नहीं किया जा सकता जो किसी खास परिस्थिति में तो अनुकूल हो और दूसरी परिस्थितियों में एकदम ही प्रतिकूल। अगर सत्य के साथ मेल खाने वाला हो तो एक साधारण सिद्धांत निश्चित किया जा सकता है। समझेगा? एक साधारण अगर सत्य के साथ मेल खाने वाला हो तो एक साधारण सिद्धांत निश्चित किया जा सकता है, पर उसे व्यवहार में लाने की पद्धति आंतरिक चेतना के द्वारा ही निश्चित करनी होगी। उस आंतरिक चेतना के द्वारा जो पग पग पर देखती है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अगर चैत्य पुरुष सबसे ऊपर आ गया हो, अगर समस्त सत्ता पूर्ण रूप से श्रीमान की ओर मुड़ गई हो और हृदय धतुष का अनुसरण करती हो तो फिर वैसा करना अधिकारी संभव हो सकता है। क्या बताया उन्होंने, अपने मन प्राण शरीर को ख्वाहिश होना, भगवान की ओर दौड़ने की और चैत्य पुरुष भी जागृत होना उसके अंदर की। जब उन्हें माँ के लिए काम करेगा, भगवती माँ के लिए, जब माता बोलते वो शायद हमारे उसको दर्शन मिलेगा, स्पर्श मिलेगा, सब मिलेगा, उनकी बातें सुन सकेगा। तो आपके पास कितने शक्तियाँ, उतने शक्तियों से आप अपना ये हो सकते, सुनने की शक्ति है, तुम्हें सब बातें अनुभव हो। ये ठीक है कि साधक को सब प्रकार की परिस्थितियों में, यहाँ तक कि अत्यंत विरोधी परिस्थितियों में भी अपने आंतरिक अवस्था को बनाए रखने की चेष्टा करनी चाहिए। क्या बताए, साधक को अपने परिस्थितियों के अंदर में चंचल नहीं होना, अपनी परिस्थिति के अंदर भी अपने अवस्था को ठीक रखना पड़ेगा। अपने जो मन है, जो चेतना शांत और स्थिर रखने की कोशिश करना, ये अभ्यास है, करते हो जाता है। उसको समझ जानबूझकर करना चाहिए। जिसको भगवान की जरूरत है, भगवान से जो जीता है उसके लिए कहते हैं। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि साधक को अनावश्यक रूप से प्रतिकूल अवस्थाओं को स्वीकार करना चाहिए, जबकि उन्हें सब बने रहने देने के लिए कोई समुचित कारण न हो। क्या बताया उन्होंने, ऐसा मत करो कि जो बैरागी लोग ज्यादा करते, ऐसा करते वो भगवान से कुछ भस्म लगा रहे नंगे फिर तो कल को ऐसा चलना बहुत जमा भस्म लगा लेके नंगे कर कुछ है। भाव भक्ति से मत कर, भस्म लगा ले तुम्हारे पास कितने रहते लोगों में तो निम्बा लेके निम्बा लगा के इधर इसमें तागे से बन देते ऐसे अपनी जीवन जबान को चिपका देता है, बात नहीं करता।
तो माता बोलती कि ये इससे भगवान में था, भगवान के लिए प्रेमा और भक्ति और न्याय और नीति बुद्धि शांत और स्थिर किसी के ललचा में नहीं आना, ऐसी चीजें जब तुम करोगे तब तुमको भगवान तुम्हारे में सीखे रहे, तुमको अनुभव होगा। तो ये चीज करने के लिए बहुत महंगी है, सबसे ज्यादा महंगी है दुनिया के अंदर। पैसे में नहीं ललचाना, चीजों में नहीं ललचाना, अपने मन में पाप न पैदा होने देना, अपने प्राणों को शुद्ध करना, अपने शरीर को शांत और स्थिर रखना, ऐसे उसमें ठीक रहना, भगवान की जिंदगी जी रहा हूँ समझना, ये भावना अपने पास हमेशा तैयार रहने के लिए सबसे ज्यादा कठिन है। याद रखो, आदमी दो फिर गोले को जाके मैं देश के लिए मरूंगा बोल के जाके खड़ा हो जाएगा, मर जाएगा देश के, ये बात नहीं कर सकेगा। याद रखना आप लोग, मैं जो बातें से माता लिख रहे बोल रहा हूँ ना, ये बात अगर जो आदमी करेगा बस वही भगवान है, और कोई भगवान नहीं देता, उसका ठिकाना है वो। शांत और स्थिर, अपना हृदय मजबूत रहना, अपने पाप को अपन देखना, अपने विचारों को अपन देखना, कड़े नजर से हटाते रहना उसको। भगवान ने ये नहीं होना, तू ही होना, तू ही होना, बस तेरे से मेरे स्पर्श होना, नहीं तेरे लिए जिंदा हो। एक दिन फिर मेरे को पैदा करे, तेरे लिए पैदा कर। अब मरना भी है तो मैं तेरे साधना में मर जाऊँ, मैं तेरे पास आना है, तेरे से एक तरह बस होगा उसका काम। ये भावना है, उसके समझ में आके चलना बहुत बड़ी तपस्या है। उसके मुकाबले दुनिया में कोई चीज नहीं है, कोई देवता नहीं, इतना याद रखो इस दुनिया में। यहाँ के अगर ब्रह्मदेव भी दे दे आना जन्म, उससे भी ललचाना पड़ेगा, याद रखना मेरी बात। इसलिए तो माता का तरह से बहुत बड़ी कड़ी है, बहुत कड़क है, यहाँ पर ललचाना पड़ेगा, चक्कर में आना पड़ेगा, समझे। इसलिए कैसी चीज है, इसको पहले अभ्यास। जो चीज कठिन है करना है ना, कोई चीज अगर आदमी करने लगेगा तो कुछ वो प्राप्त करेगा, परम सिद्धि, नहीं तो प्राप्त नहीं करेगा, समझेंगे। जब तुम खुद समझ जाओगे कि पापी तुम्हारे पास, पापी कौन है, पुण्यवान कौन है, तुम्हारे टीवी में देख सको तो पहले अभ्यास ईमानदार से करके तो देखो कोई, बाद में समझ आएगा कौन पापी है। बोलने की जरूरत नहीं है, बोलते माता जी चुप, भगवान सबके अंदर बैठा, उसको किनके पाप, किनके पाप विचार, किनके अच्छे बुरे विचार कितने देख रहा होगा वो कुछ बोल रहा है क्या किसको, कुछ नहीं। उसी कर्म से बैठे उसके साथ दिया और उसको भोगने देता तो कुछ नहीं बोलता। ऐसा तुम्हारे पास धीरज अगर है वो बात करेगा, अगर धीरज नहीं है तुम्हारे पास तुम उनके पूर्ण को नहीं प्राप्त कर सकते। पहले इन बातों को पहले समझो, क्या बोल रहे, रास्ता कैसा है, ठीक कैसा है, इसमें क्या गड़बड़, पहले ये समझने के बाद जब आदमी कदम उठाया तो अच्छा है। और वो ऐसा नहीं समझा, साधना ही बेकार, समझे क्या। इसीलिए अगर उसको चाहता है प्रत्यक्ष और उसके साथ लिंक रखना चाहता है, ये कड़क साधना करना चाहिए उसको। नहीं तो ऐसे मंदिर हो गया भोग नहीं, वो चलते रहता वो, समझे। अब दुनिया में कितने भी करोड़ों रुपये खर्च किया था, ये दुनिया का जो मंदिर भक्त लोग देखते हैं, नवग्रह क्या है, सूर्य चंद्र क्या है, अनंत प्रकार के सितारे क्या है, वो टूट कैसा जाते, चलते कैसा। अगर इस सृष्टि का सौंदर्य देखे तो इसके मुकाबले में करोड़ों अरबों खर्चे करो, ऐसी दुनिया से कोई नहीं बना। ऐसा सुंदर मंदिर बना के रखा भगवान ने, इसके मुकाबले में कोई दौलतमंद नहीं ऐसा मंदिर नहीं बना सकता। वो भक्त तो उसमें मगन रहता और उसकी तारीफ करके मगन रह जाएंगे, अपने हृदय में जाएंगे, भगवान को पा लेंगे। ऐसी चीजें हैं ये। इसलिए जो कहते हैं अगर किसी को होना, प्रभु होना, अपना मालिक होना पहचान है, तो ये पहले तुम पक्ष पालन करना, परहेज करना पड़ेगा। और परहेज नहीं है, बगैर फर्ज के, बगैर संयम के, बगैर नियम के, बगैर तरीके के तुम जाना चाहते हो, बिल्कुल गलत रास्ते पर पड़ जाएंगे। गलत रास्ते से भगवान नहीं जा सकता आदमी। अगर तो उसका अनुसरण करते हो तो फिर वैसा करना अधिकाधिक संभव हो सकता है। यह ठीक है कि साधक को सब प्रकार की परिस्थितियों में, यहाँ तक कि अत्यंत विरोधी परिस्थितियों में भी अपनी आंतरिक अवस्था को बनाए रखने की चेष्टा करनी चाहिए। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि साधक को अनावश्यक रूप से प्रतिकूल अवस्थाओं को स्वीकार करना चाहिए। क्या बताए ना, इसका अर्थ ये नहीं लेना बच्चे माता जी की प्रतिकूल अवस्था ने बिल्कुल कठिन अवस्था अपन खुद प्राप्त करना, ऐसा नहीं। कठिन अवस्था अगर आ गई व्यवहार में तो वो भोग लो शांति के साथ, वो अलग बात है, भगवान का नाम ले।
तुम खुद कठिन नहीं करना, जैसा साधु लोग करे ना, निम्बा का ये करे, खाट का ये मट्टी में अपने मुंडी को लगा देते हैं और जो कांटे का ये बना के कांटों पर सो जाते, ये नहीं करना, ये गलत है कुछ। ऐसा करके ऐसी परिस्थिति में भगवान क्या ऐसा बोलना है, वो अगर कठिनाई आ गए तो फिर वो बात करेंगे भोगो, नहीं आते तुम खुद कठिनाइयों को बुला के कठिनाई के अंदर से चलने की यहाँ पर आज्ञा नहीं है। कठिनाई अगर आती है तो बात अलग है व्यवहार। विशेषकर स्नायु मंडल और भौतिक शरीर अत्यधिक दबाव को नहीं सहन कर सकते, मन भी और उच्चतर प्राण भी नहीं सहन कर सकते। तुम्हारी थकावट एक अखंड चेतना के अंदर निवास करने के कारण और साथ ही साधारण चेतना के साथ दीर्घता से अत्यधिक स्पर्श बनाए रखने के कारण दबाव पड़ने से आई है। क्या समझाते हो? जब तुम टच लेते हो, समझे, प्रत्येक जब भगवान के साथ तुम स्पर्श करते हो उनको शांति से मिलती है, उनको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, आनंद नहीं मिलेगा। तुम सुख शांति और आनंद के लिए टच नहीं लिए थे, भगवान होना, भगवान के साथ एकता रखना, इसलिए तुम उधर गए थे, ये भाव याद रखना। और क्या कहते हो, अब तुम शांति देंगे थोड़ी ज्यादा देर ठीक रहेंगे, तुम थक जाएंगे। आप क्यों थक जाएंगे? उस शांति का आपको आदत नहीं दे उसमें रहने, जो कुछ ऐसा होते होते तुम बढ़ जाएंगे। बात इस तरह से कह रहे हो, इसे तुम अखंड चेतना के अंदर निवास करने के कारण कुछ थकावट भी आ जाए तो घबराने कोई बात नहीं है। साधारण चेतना के साथ साथ दीर्घ काल तक अत्यधिक संस्पर्श बनाए रखने के कारण दबाव पड़ने से भी आती है। साधारण चेतना में भी रहता फिर काम, क्रोध, मोह और कोई साधारण व्यवहार की चेतना है, उसके अंदर भी साधक रहता है, बार बार अपने व्यवहार में दौड़ता है, बार बार कर्म करना पड़ता है, डॉक्टर है डॉक्टर का काम करना पड़ता है, वकील है वकील का काम करना पड़ता, और कोई व्यवहारिक व्यापारी है उसको व्यापार का काम करना पड़ता है, उसमें क्या हिसाब किताब हुआ, सबको सब तरह से कुछ न कुछ गड़बड़ रहती है। वो करने के बाद उसको कुछ थकावट होती नहीं होती है। क्यों? साधारण चेतना में रहना, फिर अपने आंतरिक चेतना में चले जाओ, इसी कारण थोड़ी सी थकावट आती तो भगवान का स्मरण करना शांति पड़ेगा, थकावट भी दूर होती, बहुत अच्छा हो जाता, फिर अध्यात्म चालू रहता है। अच्छा चलना चाहिए, ये बता। कुछ अंश में आत्मरक्षा करना आवश्यक है, जिसमें कि चेतना बराबर नीचे की ओर या बाहर की ओर खींचकर साधारण वातावरण में न चली जाए। क्या बता? साधारण वातावरण में, साधारण बातों में चेतना एकदम बैक नहीं जाना, कुछ नियम और ये करना जरूरी है। कुछ नियम के साथ चलने से हमारी साधारण चेतना शिक्षण पाएगी और अच्छा रहेगी। कोई नियम ही नहीं है तो साधारण चेतना और बढ़ जाएगी, इसलिए नियम होना जरूरी है, न चली जाए। अर्थात जो क्रियाएं अब तुम्हारे लिए अनर्थ बन गई है, उनमें जबरदस्ती लगाए रहे जाने के कारण शरीर क्लांत न हो जाए। देखिए क्या बता, जो क्रियाएं जब अब तुम्हारे लिए अनुपयुक्त बन गई है, जो क्रिया अनुपयुक्त है ना, उपयुक्त नहीं है, वैसी क्रिया अगर तुम्हारे हाथ से होने लगे, वैसे तुम करने लगे काम, तो क्या तुम एकदम क्लांत न हो जाए। तुम्हारा शरीर क्या है, थक जाता है, जबरदस्ती उसमें नहीं लगाना। जैसे एक साधक है, आश्रम में काम करता या और कोई कहीं सेंटर है वहाँ कोई काम करते, तो वो लोग बगीचा लगाए, कहीं खोदते रहा, कुछ झाड़ा लगाते रहा, पानी डालते रहा, थक जाता है। अगर क्लांत तो हो गया, अपने कुर्सी में हमेशा घूम रहा किया, तो ऐसा नहीं करना, माथे के साथ चलना, बैठ तो 5-2 मिनट ध्यान करो, माथे को बोला, उनको शक्ति दे देती है जब, और तुम्हारी जो क्रांति और ग्लानि है वो दूर कर देती है उस ग्लानि से। इन कठिनाइयों से बचने के लिए बहुधा एकांत स्थान की शरण लेना चाहते हैं। यहाँ यह अनावश्यक है, पर साथ ही तुम्हें अपने आप को इस प्रकार छोड़ देने की भी आवश्यकता नहीं है कि तुम सर्वदा सदा इस तरह की निरंतर दबाव का शिकार होते रहो। लेकिन साथ ही ऐसा भी आदत मत डालो तुम हमेशा काम ही करते रहो, ध्यान छोड़ दो। ये भी मत हमेशा ध्यान करो और काम छोड़ दो, नहीं, ध्यान के साथ काम, काम के साथ ध्यान, ऐसा मिला तो मिलाने की कोशिश करेंगे तो मिल जाता, और वो तुमको आदत हो जाती
फिर तुम्हारे अंदर वो थकावट नहीं आएंगी और तुम एक दिन परिवर्तन रूपांतर के काबिल हो जाए। ऐसा कहना, समझे, ये माते कहना। तो अनियंत्रित अपव्यय बहुत थोड़े समय में बहुत थोड़े समय में भौतिक वस्तुओं को लापरवाही से नष्ट कर देना। अनियंत्रित अपव्यय बहुत थोड़े समय में भौतिक वस्तुओं को लापरवाही से नष्ट कर देना। असंयत विशृंखला चाहे प्राणगत लालसा या तामसिक जड़ता के साथ सेवा विभाग तामसिक जड़ता के वश सेवा विभाग और साधनों का कुछ कुव्यवहार आज मनुष्य के उत्कर्ष के लिए मारात्मक होते हैं और धनशक्ति को दूर भगा देने या हतोत्साह बना देने की प्रवृत्ति रखते हैं। क्या बताएं ना, तुम अपने व्यवहार में ज्यादा से ज्यादा नियम छोड़ करके ज्यादा पैसा खर्च करना या अपने घर की कार्य व्यवस्था के साथ न करना, व्यवस्था के साथ करो, कोई भी बड़ेपन के लिए अहंकार के लिए एकदम भड़क उठो मत और कहीं भी कुछ लालसा से ज्यादा खाइए। ये तमाम जितने भी शरीर के नियम अच्छे पालन करो, जिसकी वजह से क्या होता, तुम भगवान के लिए जी रहे ऐसा तुम भावना तुम्हारे खाते शरीर और प्राण को वासना में दौड़ने मत दो। मन को जो चाहे वो कल्पना मत करने दो, वो विचार आते तुम साक्षी रहो, उसी वक्त भगवान को पुकारो, भगवान को प्रार्थना करो, भगवान ये जो मेरे अंदर जो जड़ता के विचार है वो बेकार है, छोड़। कोई आदमी तुम्हारे पर दबाव डालता है और कुछ ज्यादा काम लेना चाहता है, अपने शरीर से ज्यादा काम करके थक भी मत जाओ। सारे ऐसे नियम है, ये बराबर योग साधना के काबिल है और इसी से सहयोग जो बनता है बन जाता है। लेकिन ऐसा जो आदमी करता है ना, ये कर नहीं सकता, कोई सहज है उसको पढ़ी ऐसे पढ़ना पड़ता है, तो याद रखना पड़ता है, याद नहीं रहता। उसे व्यवहार के अच्छे बुरे के तारीफ में उसकी बुद्धि घोटाले में आ जाती, वो आगे उसको ऐसा करता है। ये माता की आज्ञा क्या, तुम अपने आप को पहले सुरक्षित इसलिए रखो, भगवान के उपयोग में पढ़ो और भगवान को अपना बनाने के लिए तुम अपनी साधना और याद ज्यादा करते चलो। यदि यह अवस्था बनी रही तो हमारे साधनों की वृद्धि का सहज ही अर्थ होगा। उसी अनुपात में अपव्यय, तुमने पैसा भी बेकार अपने मत करो, ज्यादा सुख में भी मत रहो, सादा सीधे रहो। विशृंखला की जीव अभिवृद्धि और यह अवस्था हमारी भौतिक सुविधाओं को निष्फल बना देगी। और समझे, ऐसी जो अवस्था है कि भौतिक जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं भी निष्फल बना देंगी। बच्चों, तुम बिल्कुल अपने शरीर को सोच समझ के व्यवहार में लाओ और पैसा भी निरंतर खर्च मत करो, नियम से चलो। यदि हमें कोई सच्ची उन्नति करनी हो तो इस अवस्था को अवश्य ही सुधारना होगा, इस अवस्था को अवश्य ही सुधारना होगा, ताकि हम गड़बड़ में नहीं, ज्यादा से ज्यादा भागे मत, इधर उधर भागना नहीं ज्यादा। यहाँ तक बताऊँ, स्वयं वैराग्य के लिए वैराग्य का अपना इस योग का आदर्श नहीं है। क्या, पर देखो हमको वैराग्य करना है, चलो वैराग्य आदमी क्या करता है, सबका त्याग करता और कफलक हो जाता, धनहीन हो जाता, पैसा भी हो जाना नहीं हम, पर अपने प्राण भाग पर आत्मा से स्थापित करना तथा भौतिक वस्तुओं में समुचित व्यवस्था लाना, इसका एक बहुत ही प्रधान अंग है। और सच्चे संयम के एकदम अभाव की अपेक्षा वैराग्य की साधना कहीं अधिक अच्छी है, और सच्चे संयम के एकदम अभाव की अपेक्षा वैराग्य पूर्ण साधना कहीं अधिक अच्छी। सच्चा संयम अगर किसी में नहीं है तो वैराग्य करना ठीक है, बता। सच्चा संयम जिसमें है तो वैराग्य वही वैराग्य है, और सच्चा संयम नहीं तो फिर वैराग्य बनो, फिर क्या कर। भौतिक साधनों पर प्रभुत्व पाने का मतलब ये नहीं है कि प्रचुर मात्रा में उन्हें प्राप्त किया जाए और वे जितनी तेजी से आवे उतनी ही तेजी से अथवा उससे भी अधिक तेजी से उन्हें खुले हाथों फेंक दिया जाए या नष्ट कर दिया जाए। क्या बताते, खूब मेहनत करके पैसा कमाए और खूब जितना जल्दी कमाए, जितना ज्यादा कमाए उससे डबल खर्चा कर, वो भी गलत। समझता नहीं रहो, जानते हो।
जो कुछ कर रहे भगवान के समझकर शांति के साथ करो, एक नियम से चलो, नियम से करो। उतनी तेजी से जितना कमाते हो, प्रचुर मात्रा में धन कमाते हो, प्राप्त किया जाता है, लेकिन वे उतनी ही तेजी के साथ आगे उतनी ही तेजी के साथ उसे भी अधिक तेजी से उन्हें खुले हाथों से फेंक दिया जाए या नष्ट कर दिया जाए। प्रभुत्व का तात्पर्य ये है, वस्तुओं का समुचित रूप से तत्व सावधानी के साथ व्यवहार करना। समुचित ढंग क्या है? बिल्कुल सावधानी के साथ, व्यवस्था के साथ खर्च करो, व्यवस्था के साथ ही कमाई करो। एकदम कपल के नहीं बन जाना, कठोरों की भी दौलत नहीं कमाना चाहता। उनके व्यवहार में आत्मसंयम की भी बना रहे। इसी व्यवहार में वस्तुओं का उपयोग अच्छा जैसा करना है वैसा करो। बेकार ढंग से वस्तुओं को जैसा से वैसा नहीं करना, उसका उपयोग अच्छी तरह से करना, रूप में तथा सावधानी के साथ व्यवहार करना और उनके व्यवहार में आत्मसंयम को भी बनाए रखना। उसमें उनके व्यवहार में जरा आत्मसंयम को भी बना कर, वो कैसा बना के रखना? देखो ये चीज है, नहीं ये चीज जैसा रखना, वो लगा झट जो चलेगी बोलो किताब उठा, तुम देखिएगा किताब नहीं देखे ना, ये पढ़ के देखो, ठीक देखो नहीं। माता ही बोलते ऐसी चीजें बहुत करता है, अपने तो ऐसी चीजें करना बंद करो। शांति के साथ व्यवहार ऐसा करो कुशलता के साथ, और वो भावना क्या रखो? भगवान के कर, भगवान के जिंदा रहना, भगवान के जीना, हर चीज प्रभु के लिए करना, ऐसा आपको भावना रहने पर ही वही जब हो जाता। हमेशा स्मरण करते रहने पर हमको ध्यान बहुत जल्दी लग जाता। हमेशा स्मरण के हमेशा हम दौलत का विचार करें, दुश्मनों का विचार करें, शत्रु का विचार करें, कारोबारों का विचार करें, दुनिया भर के विचार अपने दिमाग में आए, और कभी तो 4-8 दिन के ऊपर अपन मंदिर गया और बैठे भगवान की बातें करे, ऐसा क्या होने वाला है? वो जो हम रोज करते वही प्रैक्टिस हमारे दिमाग में बराबर आ जाए, उसको भुलाने की जरूरत नहीं, वो आदत हो गई बराबर आ जाए। ऐसी चेतनाएं हैं जो चेतना तुम्हारी चेतना है, तुम वो चेतना को आदत करे था, वो बराबर आ जाती, वो चेतना उधर पलट जाती। इसी चेतना को ऐसी सही आदत लगा, शिक्षण दो कि बराबर तुम पहनते खाओ, पियो, दुनिया वाली कम खाओ, कितना भी मेवा मिठाई रहो, कुछ भी रहो, तुम जितना खाना उतना खाओ, ज्यादा नहीं। और तमाम चीजें उपयोग जैसा करना वैसे करो, उसको ज्यादा अपना मत मानो, अपना नहीं है, लेकिन व्यवस्था करनी चाहिए। ये पूरी बात इतना कि तुम सब कुछ भगवान के करते तो भगवान आपने को देख रहा, अपन सब ऐसा करो तो ध्यान बहुत जल्दी लगेगा, क्योंकि हमेशा स्मरण उसी का है। वो कहाँ रहता है? हर वस्तु में तो है, कि नजदीक अपने को अपने अंदर पड़ता है, अपने अंदर नजदीक पड़ता है, अपने अंदर है वो, ये समझ कर ध्यान लगाओ तो ध्यान लग जाता और जल्दी प्रभु मिल जाते। मिलने के बाद अनुभव, तुम जो करता है उन्हें बोलेगा ये ऐसा करने से मुझे ये अनुभव आ रहा है, उसके लिए बोलने करके आपको शांति मिलती, आनंद मिलती। उसके पास बहुत बड़ा फेस पड़े, उस सब बातें का ज्ञान होता है, ये फेस पढ़ने से क्या फायदा है? अनुभव मिलेगा उसको, उन्हें खुद बोलेगा ये अनुभव से मुझे ऐसा आ रहा है, ऐसा अनुभव हो रहा है। ऐसा ये आज का प्रश्न क्या है? भगवान के लिए हम जिंदगी जीना चाहिए। आओ भगवान यहाँ सब में भरे हुए है। एक तुम्हारे सामने प्रकृति का एक परीक्षा डाल दे, प्रकृति तुम्हारी परीक्षा ले, प्रकृति को तुम जब जीतते थे परीक्षा में, शांत समता के साथ देखते हो अपने प्रकृति को, और बाह्य प्रकृति में तुम अच्छे कहते हो, तब तुम प्रभु की तरफ दौड़ सकते हो जाते। यदि तुम नहीं कर सकते ना, तो भगवान वहां से दरवाजा बंद है, तो जाएगा। कितना भी जब तक पूरा पुण्य आएगा कुछ तुम्हारे काम धाम हो जाएंगे, तुम उनके दर्शन होना, उनके साथ अपना दोस्ताना रहना, लिंक बहुत। ये रास्ता कैसा है? एकदम सेठ है, भगवान साथ लिंक रखो, दोस्ताना रखो, जाते आते रहो, उससे कुछ न मांगो, ऐसा वो खुद खबर लेना तो तुमको क्या होना क्या नहीं, अपन नहीं मांगना ये चीज है, ये हमारे पास होना चाहिए, मेरे को होना नहीं, वो नहीं मांग। अपन तैयार रहना, उन्हें आके अपने पास रह जाए। जैसा एक झाड़ है, वो झाड़ पर अगर फल फूल वगैरह तमाम खूब बच्चे वगैरह हरे भरे सब तैयार झाड़ है, तो उन्हें किसी परिंदों को नहीं बुला, खुद वो परिंदे जैसा भाग के आते वहां, उसको रह जाते, आकर्षित हो जाते। ऐसा हमको समझता न रहे, निष्पाप रहे,
विचार ठीक रहे, भगवान का स्मरण करते रहे, जिंदगी में फिक्र न करे, शांति से जी, समझे ना। ऐसा अगर हम किए तो भगवान खुद बोलता है यही जगह बहुत शांत है, मैं अंदर बहुत डुबकी लगा के जो बैठा हूँ शांति के साथ, तो भगवान ये सोचता है कि ये मेरे अंदर जब मैं डुबकी लगा के शांत में बैठा हूँ उसके बाहर क्यों नहीं निकलू। ये भक्ति के हृदय में तो शांति है, किसी हृदय में कामना नहीं है, किसी हृदय में क्रोध नहीं है, किसी के परी ललचाता नहीं, कुछ मेरे से मांगने की भी इच्छा नहीं है, जैसा रखा है वैसा रहना चाहता है। अरे ऐसा ठिकाना मेरे स्वर्ग में भी नहीं मिलेगा, स्वर्ग के देवता भी मेरे को मांगते हैं कुछ न कुछ, फिर मैं वहां क्यों न रहूं। वो लायक है, वो बेवकूफ नहीं है भगवान। वो समझता कि ये ठिकाना मेरे प्रत्यक्ष से प्रकट होकर रहने का है, फिर वो भगवान खुद ही प्रकट होते, तुमको ध्यान थोड़ा ही करना पड़ता ज्यादा। वो तो तुम्हारा भाव और भक्ति है, वो तुमको चुन लेता है जब इसके पास नहीं रहना, समझे ना। ये बात अगर किसी के समझ में नहीं आती तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आती कि नहीं समझ में आने वाली क्या बात है। स्वाभाविक और सहज बात है ये तो, लेकिन मनुष्य बुद्धि के वश और एकदम आना से आसक्त रहता है अपने व्यवहार में, इसके वश उन्होंने इसको प्राप्त नहीं कर सकता। वो बहुत दूर पड़ता, महंगा पड़ता, उन्होंने भगवान से भी ज्यादा दौलत को मानता है, दौलत का इसका दिल ललचाता है क्योंकि बहुत बड़ी चीज मांगता है, और तो दिल ललचाता है क्योंकि बहुत बड़ी चीज मांगता है, मानता है, बहुत बड़ा चीज मांगता है। और कोई चीज का सुख और प्राप्त है तो बहुत बड़ी दौलत समझता है। ऐसा समझने की वजह से भगवान छूट जाता है। भगवान क्या चाहते, सब मेरे अंदर से निकले, सबसे बड़ा मैं हूँ। तो मुझे जो समझ कर चाहता है कि मैं सबसे बड़ा हूँ और मुझे चाहने के लिए वो जब उसका मन स्वाभाविक स्थिर हो जाता तब मैं और तब मैं क्यों नहीं मिलना, उसको मिलना चाहिए। ये न्याय और ये सही का है, उसका मिलने का एक साइंस है। ऐसा जो करता है उसको मिल जाता। आज सत्संग का टाइम हो गया, अब कुछ भजन लगाएंगे, रिकॉर्ड सुनो, ध्यान लगाओ, उसके बाद प्रसाद वितरण करने के बाद घरों शांति से जाते। कृष्णाय सेवा